हेलो दोस्तों, सोचो अगर आपको इंडिया के सबसे बड़े डिजिटल मिशन डिजिटल इंडिया के साथ काम करने का मौका मिले, वो भी डायरेक्टली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत। हाँ दोस्तों, ये कोई सपना नहीं है, ये है डिजिटल इंडिया समर इंटर्नशिप 2025 का एक गोल्डन चांस, जहां आपको रियल गवर्नमेंट टेक प्रोजेक्ट्स पर काम करने का मौका मिल सकता है, वो भी MEITY एंड GET के अंदर। चाहे आप बीटेक, एमटेक, एमसीए के स्टूडेंट हों, ये मैटर नहीं करता है। बस आपके अंदर इनोवेशन करने का जुनून हो और आप देश के लिए कुछ करना चाहते हो, तो ये इंटर्नशिप आपके लिए। आप इसमें काम सीखो भी और पैसे भी कमाओ। आपको इसमें मंथली स्टाइपेंड मिलेगा। तो इस वीडियो को इन तक ज़रूर देखना। मैं इसमें आपको बताऊँगा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड इसमें अप्लाई कैसे कर सकते हैं और इसका डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड क्या रहने वाला है, इसका डेडलाइन क्या रहने वाला है, सब कुछ स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं इंटर्नशिप ओवरव्यू। NACD एक टेक्निकल इंटर्नशिप स्कीम स्टूडेंट को वैल्यूएबल प्लेटफॉर्म देता है, जो रियल वर्ल्ड प्रोफेशनल इन्वायरमेंट में काम करने का मौका प्राप्त कर सकते हैं, जो कि एंड रियल प्रैक्टिकल गेन कर सकते हैं। ओके, इस इंटर्नशिप में दौरान इंटर्न्स को लाइव प्रोजेक्ट्स पे काम करने का मौका मिलता है। ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है और वो एक्सपीरियंस प्रोफेशनल के साथ काम करते हैं, जिससे उनकी टेक्निकल और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स काफ़ी इम्प्रूव होती है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। ओके, ये एक्सपोजर उनकी एकेडमिक या स्ट्रॉन्ग करता ही है और साथ में आप सीख जाते हो कि इंडस्ट्री में फ्यूचर कैसे काम होते रहते हैं या हम फ्यूचर में कैसे काम करेंगे। ओके, सो ये था इंटर्नशिप ओवरव्यू। अब इसमें हम बात कर लेते हैं टेक्निकल इंटर्नशिप, जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहने वाला है। सबसे पहले, अगर आप फाइनल ईयर या प्री फाइनल ईयर में हो तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन इसमें कुछ रिक्वायर्ड मार्क्स रहने वाले हैं, जो कि 75% मिनिमम रहने वाले हैं। इफ़ यू आर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स, देन यू आर क्वालिफाई योर डिग्री। ओके, आपके 75% मार्क होने चाहिए, तभी आप इसमें एलिजिबल हों। इफ़ यू आर पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स, यू हैव मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क 75%, देन यू आर एलिजिबल। सो या कोई बात नहीं, अगर आप पास्ट 2 ईयर से पास आउट हों, तब भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ओके, ये था एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अब इसमें हम बात कर लेते हैं टेक्निकल इंटर्नशिप, जो इंटरेस्ट एरियाज रहने वाले हैं और इसमें कितने नंबर ऑफ इंटर्न्स रहने वाले हैं। टोटल नंबर ऑफ इंटर्न्स 50 है। ओके, एंड रोल्स वाइज इसमें बहुत सारे रोल्स हैं। अब बातें करते हैं फर्स्ट रोल, जो कि रहने वाला सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के बारे में। इसमें स्पेशलाइजेशन मिलता है जावा, PHP, पाइथन, नोड जेएस, .NET डेवलपर। ओके, जॉब डिस्क्रिप्शन में देख लेते हैं इसमें। वेब बेस्ड जो आपको एप्लीकेशंस के मॉड्यूल्स में डेवलप करना होगा या मेंटेन करना पड़ेगा, जो कि लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज का यूज़ करके। एंड रेस्टफुल APIs लिखना होगा, थर्ड पार्टी सर्विसेज को इंटीग्रेट करना होगा। एंड एग्जिस्टिंग सिस्टम कोड में जो बैकएंड इश्यू होते हैं, वो आपको डीबग करना पड़ेगा, उसमें उसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा। एंड जो भी कोड रिव्यूज़ आपको मिलेंगे, उसमें आपको पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। ओके, एंड जो कोडिंग प्रैक्टिसेस होंगे, आपको उसको सिक्योर करना पड़ेगा। एंड हाईली स्केलेबल एप्लीकेशंस, जो आपको बेस्ट प्रैक्टिस करने के लिए स्टडीज़ डेवलप करना पड़ेगा। तो ये था फर्स्ट जॉब रोल। इसमें अवेलेबल स्लॉट रहने वाले हैं 6। एंड अब बातें करते हैं दूसरे का, जो कि UI या UX डिज़ाइनर, फ्रंट एंड डेवलपर, रिएक्ट, जावा स्क्रिप्ट, एंगुलर, टाइप स्क्रिप्ट से स्टूडेंट अगर बिलोंग करते हैं, तो टोटल नंबर ऑफ स्लॉट्स इसमें रहने वाले हैं 6। अब इसमें बातें करते हैं रोल्स डिस्क्रिप्शन में क्या रहने वाला है। आपको इसमें गवर्नमेंट वेबसाइट, जो कि GIGW कंप्लेंट्स और इंडस्ट्री बेस्ट प्रैक्टिसेस के अकॉर्डिंग स्टैंडर्डाइज करना पड़ेगा। एंड फिग्मा या दूसरे डिज़ाइन टूल्स का यूज करके क्रिएटिव डिज़ाइन बनाना पड़ेगा। ओके, फ्रंट एंड टेक्नोलॉजीज का यूज करके आपको रिस्पॉन्सिबल और यूज़र फ्रेंडली वेब इंटरफेसेस डिज़ाइन डेवलप करना होगा। एंड रीयूजेबल जो कंपोनेंट होंगे, उसको डेवलप करना होगा। क्रॉस ब्राउज़र या कंपेटिबिलिटी और मोबाइल रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको इंश्योर करना पड़ेगा। बैकएंड्स टीम के साथ आपको कोलैबोरेट करना पड़ेगा, जो कि बैकएंड्स में काम करेंगे। एंड उसी के साथ आपको इसमें API इंटीग्रेशन भी करना पड़ेगा। ये था जॉब रोल फ्रंट एंड डेवलपर का। अब बातें करते हैं प्रोडक्ट टेस्टिंग या सिक्योरिटी टेस्टिंग, सॉफ्टवेयर टेस्टर, क्वालिटी एनालिस्ट के बारे में। सबसे पहले इसमें टोटल नंबर ऑफ स्लॉट्स शुरू होने वाले हैं 11। इसमें हम बातें करते हैं रोल्स डिस्क्रिप्शन, आपको काम क्या करना पड़ेगा। जो इसमें बहुत सारे टूल्स होते हैं, जैसे कि नेस्यूस या मैप, बर्ड स्यूट के यूज़ करके आपको ऐप्स, वेब ऐप्स सर्वर से जो स्कैन्स होते हैं, आपको स्कैन करना पड़ेगा एंड कंडक्ट करना पड़ेगा। BAT रिपोर्ट्स बनाना पड़ेगा। बेसिक सिक्योरिटीज टेस्टिंग परफॉर्म करना पड़ेगा आपको, जैसे कि SQL इंजेक्शंस, एक्सेस ब्रोकन अथॉरिटीज जैसे कि इश्यूज करना पड़ेगा आपको। एंड वेब और मोबाइल ऐप्स के लिए इनिशिएटिव, टेस्ट प्लान एंड टेस्ट केसेस और टेस्ट स्क्रिप्ट्स भी लिखना पड़ेगा। ओके, एंड मैनुअल ऑटोमेशन और AI बोट टेस्टिंग करना पड़ेगा यूजिंग लाइक सेलेमन एंड पोस्टमैन का यूज करके।
ओके। एंड बग्स को ट्रैक करना पड़ेगा, जो भी जितने भी एरर आते हैं या इश्यूज होते हैं उसको रिपोर्ट आपको करना पड़ेगा। उससे पहले आपको सॉफ्टवेयर क्वालिटी भी इंश्योर करना पड़ेगा। ये सब था प्रोडक्ट टेस्टिंग का रोल डिस्क्रिप्शन। ओके, सो अब बातें करते हैं नेक्स्ट का, डाटाबेस प्रोग्रामर, जिसमें नंबर ऑफ स्लॉट 6 रहने वाले हैं। एंड इसमें बातें करते हैं रोल्स डिस्क्रिप्शन में आपको काम क्या करना पड़ेगा। इसमें बहुत सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं, जैसे कि माई एसक्यूएल, पोस्टर, जीआरई एसक्यूएल, मैंगो डीबी जैसे डाटाबेसेस में आपको मैनेज करना पड़ेगा, उसमें ऑप्टिमाइज करना पड़ेगा। ओके, एंड डाटाबेस परफॉर्मेंस मॉनिटर करना पड़ेगा आपको, एंड रेगुलर बैकअप्स और रिकवरी मैकेनिज्म इंश्योर करना पड़ेगा। जो बहुत सारे स्कीम्स, इंडेक्सेस, एक्सेस कंट्रोल, ये सब आपको क्रिएट करना पड़ेगा एंड मैनेज करना पड़ेगा। जो भी क्वेरीज आपको आती हैं वो आपको मैनेज करना पड़ेगा। ओके, एंड इसमें आपको डाटा माइग्रेशन, रेप्लिकेशन और सिक्योरिटी प्रैक्टिसेस फॉलो भी करना पड़ेगा। जो भी बड़े बड़े डाटाबेसेस होते हैं उसको क्लस्टरिंग करना पड़ेगा एंड इफेक्टिवली मैनेज भी करना पड़ेगा। ये था डाटाबेस प्रोग्रामर का जॉब रोल। सो अब बातें करते हैं इसमें बिजनेस एनालिस्ट। इसमें जो नंबर ऑफ स्लॉट्स 6 रहने वाले हैं एंड इसमें जो रोल इसमें जो रोल डिस्क्रिप्शन रहने वाले हैं। सो आपको इसमें क्या करना पड़ेगा, डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करना पड़ेगा एंड प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट जो टेक्निकल होते हैं, नॉन टेक्निकल होते हैं, उसमें डॉक्यूमेंटेशन आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। ओके, कोई भी वो पीडीएफ देंगे या जेपीजी फॉर्मेट देंगे या उसको आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। सो इंटरनल डिपार्टमेंट्स के लिए आपको डाटा एनालिसिस एंड रिपोर्ट्स बनाना पड़ेगा। एसआरएस जो सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स स्पेसिफिकेशन होते हैं, या एफआरएस फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स स्पेसिफिकेशन होते हैं, जैसे डॉक्यूमेंट्स को रेफर करना पड़ेगा। प्रोजेक्ट मॉड्यूल के लिए फ्लो चार्ट्स, वायर फ्रेम्स और प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन भी बनाना पड़ेगा। ये था बिजनेस एनालिस्ट का जॉब रोल। अब हम नेक्स्ट का बातें करते हैं, जो कि डाटा इंजीनियरिंग एंड एनालिस्ट करने वाला है। इसमें नंबर ऑफ स्लॉट्स 5 रहने वाले हैं। जॉब डिस्क्रिप्शन भी आपको बता देते हैं। गवर्नमेंट पोर्टल्स और सिस्टम से डाटा कलेक्ट करने के लिए आपको ईटीएल पाइपलाइंस, एक्सट्रैक्ट, ट्रांसफॉर्म, लोड, बिल्ड या मेंटेन आपको करना पड़ेगा। एक्सक्यूएल या नो एक्सक्यूएल डाटाबेसेस के साथ आपको काम करना पड़ेगा। डाटा सेट करना पड़ेगा, डाटा को क्लियर करना पड़ेगा, डाटा को स्ट्रक्चर करना पड़ेगा, एनालिस्ट करना पड़ेगा, रिपोर्ट बनाना पड़ेगा। एंड इसमें बहुत सारे टूल्स जैसे कि पावर बीआई, टेब्लो या पाइथन लाइब्रेरीज का यूज करके डैशबोर्ड की रिपोर्ट बनाना, स्टेक होल्डर को प्रेजेंट देना। ओके, सो ये सब आपको काम करना पड़ेगा। अब बातें करते हैं आपको नेक्स्ट जो रहने वाला है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। इसमें नंबर ऑफ टोटल स्लॉट्स जो रहने वाले हैं 5। इसमें जो जॉब डिस्क्रिप्शन रहने वाला है, आपको एआई बेस्ड मॉड्यूल्स डेवलप फॉर गवर्नमेंट प्लेटफॉर्म। ओके, जैसे कि आपको इसमें एनएलपी चैटबॉट्स या डॉक्यूमेंटेशन समराइज टूल्स बनाना होगा। जेन एआई मॉडल्स का यूज करके कन्वर्सेशनल रेज, एजेंटिक रेक्स जैसे एडवांस चैटबॉट को डेवलप करना पड़ेगा। एंड नॉलेज बेस बनाने के लिए आपको डाटा हैंडल करना भी ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा। ओके, सो फीचरिंग जो इंजीनियरिंग मॉडल्स होते हैं आपको टर्निंग वैलिडेशन परफॉर्म करना होगा एंड स्पेसिफिक यूजेस केसेस के लिए आपको ओपन सोर्स एआई चैटबॉट्स या एपीआईज का इवेलुएट करने के लिए आपको एप्लीकेशंस के साथ इंटीग्रेट भी करना पड़ेगा। ये था रोल्स डिस्क्रिप्शन फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ओके, सो मशीन लर्निंग, इंटरनेट ऑफ थिंकिंग। अब नेक्स्ट का बातें कर लेते हैं डेवऑप्स, ऑटोमेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर मॉनिटरिंग। सो इसमें नंबर ऑफ टोटल स्लॉट्स रहने वाले 5। इसमें जो रोल्स डिस्क्रिप्शन रहने वाला है, जो आपको इसमें प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से वर्चुअल मशीन स्टोरेज बक्स बनाना होगा एंड क्लाउड सर्विसेज भी देना होगा, कॉन्फ़िगर करना होगा। ओके, CI/CD पाइपलाइंस सेटअप में आपको हेल्प करना होगा, जैसे कि बहुत सारे टूल्स का आपको यूज़ कर सकते हैं, जेंकिंस, गिटलैब, जीआई लिनक्स, गिटहब, एक्शंस भी आपको यूज़ करना होगा। ये सब बहुत सारे टूल्स हैं और इसमें आपको बिल्ड करना पड़ेगा, टेस्ट डेवलपमेंट वर्कफ्लोज फॉर ऑटोमेशन करना पड़ेगा एंड फास्टर भी इसे बनाना पड़ेगा रिलायबल डिलीवरी के लिए। ओके, सो डॉकर या कुबरनेट्स का यूज़ करके आपको इन्वायरमेंट कॉन्फ़िगरेशंस जैसे कंटेनराइजेशंस में सपोर्ट करना होगा। पाइथन बेस या पावर शेल स्क्रिप्ट लिखने वाला ऑटोमेशन जैसे डिप्लॉयमेंट्स, बैकअप्स, सर्वर्स भी चेक करने वाला आपको बनाना पड़ेगा। ओके, सो ये सब था नंबर ऑफ स्लॉट्स जो कि 50 रहने वाले हैं टोटल। सो ये सब था फाइनली। आप ध्यान से देख लीजिएगा। और अब बातें करते हैं ड्यूरेशन ऑफ टेक्निकल इंटर्नशिप, जो कि मिनिमम मैक्सिमम इसमें फिक्स इंटर्नशिप ड्यूरेशन रहने वाला है 6 मंथ का, जो कि एक्सटेंड नहीं किया जाएगा। ओके, एंड एनईजीटी जो टेक्निकल इंटर्नशिप है, ये साल में 2 बार कंडक्ट किया जाता है, एक जनवरी सीजन में एंड दूसरा जुलाई सीजन में। सो इसमें आप अप्लाई कैसे कर सकते हैं। सो इंटरेस्टेड जो एलिजिबल स्टूडेंट्स होंगे
अपना एप्लीकेशन प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म में सबमिट करना होगा, जो कि एनईजीटी के ऑफिशियल वेबसाइट पर अवेलेबल है। ये ऑफलाइन इंटर्नशिप है, इसका मतलब आपको जाकर के वहाँ डेली इन ऑफिस में काम करना पड़ेगा। ओके, सो सिलेक्शन क्राइटेरिया के बारे में बात कर लेते हैं। सो इसमें जो इंटर्न्स होंगे उसका क्वालिफाइड डिग्री के मार्क्स हिसाब से शॉर्टलिस्ट किया जाएगा और इंटरव्यू या इंटरनल कमिटी के जजमेंट के अकॉर्डिंग ही सिलेक्ट किया जाएगा। ओके, जिन्होंने रिलेवेंट सर्टिफिकेट कोर्स किए हैं उनको एक्स्ट्रा वेटेज भी दिया जाएगा, और जो टॉप 100 कॉलेजेस से आते हैं, जो कि एनआईआरएफ रैंकिंग निकाला गया है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा, उनको प्रेफरेंस पहले दिया जाएगा। ओके, सो फाइनल सिलेक्शन आपको वेटेज फार्मूला के हिसाब से दिया जाएगा। ओके, सो ये सब सिलेक्शन कमेटी के मेंबर होंगे जो आपको सिलेक्ट करेंगे। तो और इसने स्टाइफंड एंड सर्टिफिकेट के भी बारे में बात कर लेते हैं। इसमें आपको पर मंथ 20,000 पर मंथ आपको स्टाइफंड दिया जाएगा। ओके, जो आपको मेंटर के साथ सर्टिफाइड मेंटर आप उसके साथ काम करेंगे, और 6 महीने के बाद जो आपका इंटर्नशिप कंप्लीट हो जाएगा तो आपको सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा गवर्नमेंट के द्वारा। ओके, सो एप्लीकेशन फॉर्म जो मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से जाकर के आप अप्लाई कर दीजिएगा। ओके, सो इसमें लास्ट डेट जो 15 जून 2025 संडे से पहले आप जाकर के अप्लाई कर दीजिएगा। ओके, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं बचा है। ओके, सो आप मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और मैं अपने डिस्क्रिप्शन में इसका गाइडलाइंस फॉर्म दे दूंगा, वहाँ से जाकर के आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा एंड कैसे कैसे क्या क्या होगा वो आप देख लीजिएगा, उसके हिसाब से अप्लाई करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।